यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी और प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी दर्शकों को संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी सर का नमो नमः। आपका चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए धन्यवाद। शुरू करते हैं जल्दी। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आज के समय में दौर में बच्चों की एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए जो दौर रहता है उसमें किस प्रकार से विद्यालय चयन करना चाहिए बच्चों के लिए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। पेरेंट्स के फीडबैक लेकर अपने बच्चे के लिए चुनना चाहिए बेस्ट स्कूल। बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल खोजना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ा काम होता है। पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन बेस्ट स्कूल में कराना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वे कई स्कूलों की पूरी जानकारी ले लें और फिर बच्चे की ज़रूरत और उसकी रुचि के अनुसार स्कूल का चयन करें। अगर बच्चा बड़ा है तो उसे जिस विषय को पढ़ना है उसके टीचर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छे की तलाश कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का फीडबैक लेते हैं, है ना। तो अगर वहाँ पर जो पहले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स का भी फीडबैक लेना चाहिए। इससे आपको स्कूल की सही स्थिति पता लग सकती है और निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अप्रैल महीने में जब बच्चे का अपना एग्ज़ाम दे कर फ्री होते हैं तो माता पिता की चिंता दूर होती है कि ऐसे स्कूल की तलाश करें जो हर मायने में उनके बच्चे के लिए उपयुक्त हो और उनके लिए बच्चे की सुंदर भविष्य की को संवारने में सक्षम हो और जो बजट के अंदर भी हो। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बने। अपने बच्चे के बेहतर जीवन की तलाश और बच्चों को ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जो पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, पहली लाइन वो है शिक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाएं। कैसे? हर स्कूल में पढ़ाई को लेकर अपनी अपनी पॉलिसी है। इन पॉलिसियों के आधार पर बच्चों के पढ़ाई का तरीका भी अलग अलग है, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप अपने बच्चे के लिए ऐसे स्कूल का चुनाव करें जो आपके बच्चे के बौद्धिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त हो। हर स्कूल अपनी पढ़ाई की पॉलिसी को बेस्ट कहता है और उन्हें साबित करने के लिए तमाम साक्ष्य देता है, मगर हर बच्चा बौद्धिक स्तर पर अलग होता है। किसी तरह की पढ़ाई आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। किस तरह की पढ़ाई आपके बच्चे के लिए बेहतर है, ये अनुभव के आधार पर वे सिर्फ आप ही आजमा सकते हैं। तो ऐसे स्कूल का चुनाव करिए जहाँ की पढ़ाई को लेकर पॉलिसी आपके बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त हो और जहाँ आपका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और उसकी रुचि पढ़ाई में बढ़ेगी। दूसरा जो यहाँ पर जो मुद्दा है वो है फीस और अन्य खर्च की जानकारी लें। फीस और अन्य खर्च की जानकारी भी लें। महंगाई के इस दौर में केवल उपभोग की वस्तुएं ही महंगी नहीं हुई है, बल्कि बच्चों को शिक्षा देने भी महंगा हो गया है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्कूल की फीस से पढ़ाई के स्तर का पता नहीं चल सकता। जिस स्कूल में फीस ज़्यादा है ज़रूरी नहीं कि वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी हो। पढ़ाई के स्तर का पता आपको स्कूल विजिट करके पता लगाना होगा। थोड़ी छानबीन करने पर आपको ऐसे स्कूल भी मिल जाएंगे जो कम फीस में भी अच्छी शिक्षा मुहैया कराते हैं। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ाने पर बच्चों के लिए होने वाले दूसरे खर्च भी जानकारी जरूर ले लें। अगला, किस सब्जेक्ट के टीचर कैसे पता करें? किस सब्जेक्ट के टीचर कैसे पता करें? आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाने का मन बना रहे हैं उस स्कूल में आपका बच्चा जिस क्लास में दाखिला लेगा उसमें उसे कौन कौन से विषय पढ़ेंगे इसकी भी जानकारी हासिल कर ले। अगर आसपास के बच्चे भी उन विषयों को अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे को भी पढ़ाई में मदद मिल सकती है। बड़ी क्लास में जाकर तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे क्लास 9 से ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे संबंधित स्कूल के टीचर
बहुत अच्छे होने चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चे का हर दिशा में विकास। अनेक शोध में यह बात सामने प्रमाणित हो चुकी है कि जो बच्चे खेलकूद में हैं उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं खेलने वाले बच्चों से ज़्यादा होता है। अपने बच्चे के बेहतर विकास के लिए ऐसे स्कूल का चयन करें जहां पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां होती हो, खेलकूद की विशेष व्यवस्था की गई हो। सुनिश्चित करें कि बच्चा समय समय पर खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। करिकुलम एक्टिविटी, जिसे आज नए दौर में कोकरिकुलर एक्टिविटी भी कहते हैं। कोकरिकुलर एक्टिविटी बच्चों के लिए पढ़ाई जितनी ही ज़रूरी है। स्कूल चुनने से पहले पेरेंट्स इस बात पर ध्यान दें कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं हो। कई एक्टिविटीज़ जैसे एबेकस, ड्राइंग, पेंटिंग, थिएटर, म्यूजिक, स्टोरी राइटिंग, डांसिंग आदि बच्चों को इंगेज रखती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है और पढ़ाई में उनकी रुचि को बढ़ा देती है। सामान्य रूप से देखा गया है कि जो बच्चे कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं वे पढ़ाई में भी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज जो बच्चों के लिए मैंने जानकारी बताई है, जब भी विद्यालय में बच्चे का आप एडमिशन करें तो उसके पहले उस विद्यालय की जो है स्थिति देखें। बच्चे की आप बेहतर जानते हैं, उसका भविष्य बेहतर करने के लिए आप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाएं, फीस और अन्य खर्चों की जानकारी लें, किस सब्जेक्ट के टीचर कैसे हैं पता करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में जानकारी लें और कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी कैसी होती है उसके बारे में जानकारी लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नमो नमः। ऐसी नई जानकारी लेकर आगे उपस्थित होते रहेंगे। नमो नमः।